अब ये कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आप देखो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हुए नजर आएंगे, लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हुए नजर आएंगे। और सिर्फ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है बच्चे, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, आपको प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों लोग ऐसे हैं जो लाइन में लगे हुए नजर आएंगे इंटरव्यू देने के लिए, बट उसमें से सिलेक्ट कौन सा होगा? तो कड़वा सच है भाई, जो अंत तक पढ़ेगा। शुरू में सब कोचिंग लेते हैं भाई, पहली क्लास में जो पहली फर्स्ट क्लास होती है बेटा, उस क्लास में अगर हजारों की तादाद में बच्चा बैठा हुआ है, पढ़ेंगे, डटेंगे, कोर्स फी भी पे कर चुका है और यहां बैठा है, हाँ, फिर उनका सिलेबस स्टार्ट होता है तो नया नया जोश आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता चला जाता है। स्टार्टिंग की क्लास में तो पूरा बोलते हैं भाई उखाड़ देंगे, गाड़ देंगे, आग लगा देंगे, सर इतना पढ़ डालेंगे, बताओ आप क्या क्या करना। और फिर वो जोश पुत्र जी आहिस्ता 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 खत्म होता चला जाता है। और अगर मैं कहता हूं वो लाखों स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं, जिस दिन वो पहले दिन पढ़ना चालू करते हैं उस दिन पूरा टाइम टेबल बनाएंगे, साज सजावट कर डालेंगे, सब कर देंगे, फिर बाद में उनके पास साला इतनी नौटंकी हो जाती है, सर मन नहीं लगता, सर डिप्रेशन महसूस होती है, सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर ज्यादा देर पढ़ा नहीं जाता, सर सेल्फ स्टडी कैसे करे, सर रात को जग के पढ़ा नहीं जाता, सर कॉफी भी पीता हूं असर नहीं कर रही, 100 तरह के बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर थकता है तो ये निकम्मा शरीर दिमाग को बहाने देना स्टार्ट कर देता है। तो बेटा आपका वो जोश ना तुरंत ठंडा ठंडा ठंडा, बट आपका, बाकी का नहीं। यहां कुछ भेड़िए हैं जो यहां से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और अंत तक उनका जोश और हाई हो जाता है, उनका जोश कम नहीं होता, और हाई हो जाता है। क्यों? कि जितना उनको सिलेबस मिलता जाता है वो उनके लिए खाने का काम करता है, कि उन भेड़ियों को वो खाना मिल रहा है और जितना वो खाते जाते हैं वो और खूंखार होते जाते हैं। कहता पहले तो मुझे कुछ कुछ आता था, अब तो मुझे हर टॉपिक समझ आता चल रहा है, हर सब्जेक्ट समझ आता चल रहा है, तो वो और खूंखार होते चलते हैं और उनकी दौड़ जो पहले आहिस्ता सी, उनकी दौड़ अब और फास्ट हो गई। मतलब एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है और एक रफ्तार से आगे की तरफ दौड़ता चला जा रहा, दौड़ता चला जा रहा। तो वो पहली क्लास में जो कह रहा था ना आग लगा देंगे, हाँ, वो आगे तक जाते जाते बेटा तूफान मचा रहा होता है। उसको रात को जगने के लिए साला कॉफी वॉफी की जरूरत नहीं चाहिए, उसको उसका सिलेबस ही कंप्लीट है। जब मॉक टेस्ट में वो 80% 90% स्कोर कर रहा होता है ना, जिसके बेचारे के 40% मार्क्स आते थे, आज उसके मॉक टेस्ट में 60% आते हैं, तो उस भेड़िए को तो 20% का खाना मिल गया ना, तो और खूंखार हो गया। कहता मुझे 60 नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अब उसकी भूख बढ़ रही, भूख बढ़ रही, और ये भूख शांत कब होगी? कभी नहीं। जब उसके मॉक टेस्ट में अगर 100% 90 से 100% मार्क्स भी आने लगे ना, तब भी वो ये सोचेगा इसको स्टेबल कैसे रखूं। वो पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा। मैंने पूछा बेटा तेरा सिलेबस कब खत्म होगा? जब एग्जाम आ जाएगा। अगर एग्जाम 2 महीने और खिसका तो ये और अपडेट करेगा, 3 महीने और खिसका 3 महीने और अपडेट करेगा, समय पर हुआ तो समय पर हिसाब से ये चल ही रहा था। ऐसे बच्चे एग्जाम निकालते हैं और ऐसे बच्चे उन लाखों में से कुछ होते हैं। और कुछ ही जॉब है, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, आप किसी भी सेक्टर की बात करो बेटा, लाइफ में सभी है। आपको इस बिजनेस लाइन में, इस मार्केट में हर तरीके की चीज दिख रही होगी, हर तरीके का बिजनेस नजर आ रहा होगा, पर तब भी कोई नई कंपनी आके खड़ी होगी और वो अपना बिजनेस जमा जाएगी यार। तब भी कोई आएगा नया, तब भी वो अपना बिजनेस चमका जाएगा। जब पानी बेचना चालू किया ना कंपनियों ने, तो दूसरी कंपनी भी तो आई पानी बेचने, उनका भी बिका, उनका भी बिका, उनका भी बिका। और ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो बोतल में भर भर के पानी दे रहे हैं, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और वो करोड़ों में कमा रही है। तो यही मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं, लाखों की तादाद में स्टूडेंट भरे पड़े हैं, अगले साल फिर और लाखों तैयार हो जाएंगे, बट उनमें से कोई अपनी जगह बना जाएगा और कोई इन्हीं चोचलों में फंस के रह जाएगा, पहली क्लास में हीरो और बाद तक जाते जाते जीरो, उनका जो शांत। तो ये चीजें आपको रखनी है। आपकी भूख बढ़ेगी कब? जब आपकी नॉलेज में कुछ ऐड हो, तब आपकी भूख बढ़ेगी, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो शॉर्ट में कह रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स, हर क्लास को अटेंड करना, चाहे मैं अपनी इंग्लिश की बात करूं, चाहे मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करूं, क्लास को डेली की डेली अटेंड करना। दूसरी चीज रिवाइज करना, तीसरी चीज प्रैक्टिस करना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता समय समय पर मैं आपको डांटता फटकारता मोटिवेट करता रहता हूं, उसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। और हम इंसान हैं, थोड़ी दिन बाद फिर भटकने का मन करेगा, फिर सवर जाना, फिर भटकने का मन करेगा, फिर सवर जाना। तो सवरते हुए आगे बढ़ते चले जाओ।
ये ध्यान रखना। बट याद रखना, बकरी मत बन जाना, वो भेड़िए बने रहना, वो भेड़िए बने रहना। तो ये समय समय पर जो तुम्हारा मन डोलता है ना, आज ये नहीं तो कल वो, कल वो, कल वो कर लेंगे, कल वो कर, ये सब्स्टिट्यूट ढूंढना छोड़ दो। सिर्फ 3 चीजें, क्लास अटेंड करो सारी की सारी, ठीक है, फिर क्या करो, रिवाइज करो, और फिर क्या करो, प्रैक्टिस। किसी को 1 बार में समझ आता है, किसी को 2 बार में समझ आता है, मैक्सिमम है किसी को 3 बार में समझ आता है, बट समझ सबको आता है। अपनी कैपेसिटी पहचानो। अगर आपको 3 बार में समझ आ रहा है तो 3 में समझो फिलहाल, आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपको जल्दी समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पाए आप लोग अब इससे? ये तरीका होता है सफलता पाने का। तो सफलता आपसे आपका पेशेंस मांगती है, आपका धैर्य मांगती है, आपके एफर्ट्स मांगती है। तैयार रहिए उस चीज के। चलो अब आगे सुनिए।